दोस्तों आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ, अगर आप वह कर लेते हैं तो आपकी बॉडी आपको थैंक्स बोलेगी और आपका दिन भर शुक्रगुजार रहेगी। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे हम सुबह उठकर पूरी बॉडी का वर्कआउट कैसे करें बिना जिम जाए। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको जो ये वर्कआउट है इसको 4 सर्किट में मैंने डिज़ाइन किया है और हर सर्किट में कुछ ना कुछ मोशन रहेगा और हर एक एक्सरसाइज को आपको 20 सेकंड के लिए करना है और 10 सेकंड रेस्ट करना है। दोस्तों ऐसा नहीं है, मैं आपको इन वर्कआउट में आपके साथ हूँ और आपकी मदद करूँगा। तो दोस्तों आप मेरा पूरा वीडियो देखिए, आप कहीं न कहीं बिना जिम जाए बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे और बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील करेंगे। और दोस्तों पूरी वीडियो में मेरे बने रहिएगा, उसके बाद आप मुझे खुद थैंक्स बोलेंगे कि भाई आपने मुझे क्या वर्कआउट बता दिया, मेरी सारी बॉडी का पार्ट एकदम अच्छा फ़ील कर रहा है, रिलैक्स फ़ील कर रहा है। दोस्तों आज हम जो भी चीज़ की बात करेंगे उसमें हमारे बॉडी की पूरी मसल्स एक्टिवेट हो जाएगी और हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी इसमें कहीं न कहीं शामिल है। तो दोस्तों बने रहिए, दिखाता हूँ। तो दोस्तों पहले सर्किट की बात करें तो पहले सर्किट में हम वार्म अप रखेंगे और कहीं ना कहीं इसमें स्ट्रेचिंग रहेगी। तो दोस्तों पहले वाले वर्कआउट में देखिए हम ये करेंगे आर्म स्विंग। तो पहले हमको हाथ को ऐसे करना है, फिर धीरे धीरे ऐसे घुमाना है। तो दोस्तों हमें इसे 20 सेकंड के लिए करना है। 10 सेकंड हम आगे की तरफ करेंगे और 10 सेकंड हम फिर उसको पीछे की तरफ करेंगे। दोस्तों टोटल हमें 20 सेकंड करना है और 10 सेकंड रेस्ट देना है। तो इसके आपको टोटल 10 सेट करने हैं 20 सेकंड के। दूसरे वर्कआउट की बात करें तो यह है साइड रोटेशन। दोस्तों इसमें भी हमें 20 सेकंड के करने हैं 10 सेट। तो देखिए दोस्तों आर्म साइड रोटेशन में हमें हाथ ऐसे करना है, इधर मूव करना है, फिर वापस आना है, फिर इधर मूव करना है, फिर वापस आना है, फिर ऐसे मूव करेंगे, फिर ऐसे मूव करेंगे। इसके हमें 20 सेकंड तक करना है और फिर इसको हम टोटल दोस्तों 10 सेट करेंगे और हर 20 सेकंड के बाद हम 10 सेकंड का रेस्ट लेंगे। और अब तीसरी वर्कआउट की बात करें तो वो है साइड लॉग। साइड लॉग में दोस्तों हमें क्या करना है, थोड़ा अपने पैर फैलाने हैं, हाथ को ऐसे सीधा रखना है। सीधा रखने के बाद हमें एक बार ये मूव करना है, फिर वापस से यहाँ आके रुकना है, फिर हमें ये मूव करना है, फिर वापस से हाथ ऐसे रखना है, फिर ऐसे हमें मूव करना है, फिर हमें वापस से हाथ ऐसे रखना है, फिर हमें ऐसे मूव करना है, फिर वापस से हमें हाथ ऐसे रखना है। तो दोस्तों हमें इसके 20 सेकंड्स के 10 रेप्स करने हैं, जिसमें से हर 14 सेकंड के बाद आपको 10 सेकंड का रेस्ट रखना है। दोस्तों अब हम चौथे वर्कआउट की बात करें तो ये स्टैंडिंग क्रंचेस। स्टैंडिंग क्रंचेस में हमको ये करना है, देखिए दोस्तों जब मैं पैर ऊपर लाऊंगा तो सांस को बाहर निकालूंगा। आपको इसको रिदम में 20 सेकंड के लिए करना है ऐसे। दोस्तों इसके भी आपको 10 सेट करने हैं 20-20 सेकंड के और हर 20 सेकंड के बाद आपको 10 सेकंड के लिए रेस्ट लेना है। अब दोस्तों पांचवें वर्कआउट की बात करें तो यह है ट्विस्टर। दोस्तों इसमें हमको उछल के बॉडी को ट्विस्ट करना है, मतलब जब हम जंप करेंगे तो एक बार हाथ इधर करेंगे, फिर जंप करेंगे तो एक बार हाथ इधर करेंगे। इसके आपको 20 सेकंड के इसको भी करने हैं और हर 20 सेकंड बाद आपको 10 सेकंड का रेस्ट लेना है और 10 सेट इसके भी करने हैं। तो दोस्तों मैं आपको ट्विस्टर करके दिखाता हूँ। देखिए ट्विस्टर में जब हम उछलेंगे तो हाथ ऐसे आएगा, ये जैसे मेरा हाथ है, आपको ऐसे 20 सेकंड के लिए करना है और 10 सेकंड रेस्ट देना है। दोस्तों जब आप ये करेंगे तो आपकी बॉडी अच्छे से वार्म अप होगी। तो दोस्तों फर्स्ट सर्किट की छठवीं वर्कआउट की बात करें तो ये है बट किक। इसमें कहीं ना कहीं दोस्तों हमें अपने पैर के एंकल को हिप्स पे टच कराना है। तो दोस्तों बहुत इजी वर्कआउट है, देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसके भी आपको 20 सेकंड के 10 रेप करने हैं, जिसमें से 10 सेकंड का रेस्ट रहेगा। तो देखिए दोस्तों बट किक करने के लिए आप अपने हाथ को ऐसे कर लिए ताकि आप स्टेबल रहें, ये करिए। दोस्तों ऐसा करने से आपकी बॉडी बहुत अच्छे से वार्म अप हो जाएगी। थोड़ी सांस फूलेगी तो आप बीच बीच में 30 सेकंड का भी रेस्ट ले सकते हैं। तो दोस्तों सातवीं वर्कआउट की बात करें तो वो है क्रॉस स्ट्रेच। क्रॉस स्ट्रेच में हमें बारी बारी से अपने पैर को छूना है। आपको मेरे पैर पूरे ना दिख रहे होंगे तो इसलिए मैं थोड़ा पीछे चला जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों क्रॉस स्ट्रेच में आपको पैर फैलाना है, बारी बारी से ये टच करना है। ये दोस्तों 20 सेकंड के लिए करना है और हर 20 सेकंड के बाद आप 10 सेकंड का रेस्ट लेंगे और साथ में आपको इसके भी 10 सेट करने हैं। तो दोस्तों ये हो गया आपका सातवां वर्कआउट। दोस्तों अब हम आठवीं वर्कआउट की बात करें तो वह है जंपिंग जैक। इसको करने से भी आपकी बहुत अच्छी खासी कैलोरी बर्न होती है और साथ में इसको भी आपको 20 सेकंड तक करना है और हर 20 सेकंड के बाद 10 सेकंड का रेस्ट लेना है। इसके भी 10 सेट रहेंगे। दोस्तों जो भी वर्कआउट बताऊंगा सबके 10 सेट रहेंगे। तो देखिए मैं इसमें भी पीछे जाके आपको दिखाता हूँ जंपिंग जैक कैसे करना है।
जंपिंग जैक के लिए आपको ऐसे करना है, एक बार आप हाथ आगे लाएंगे, एक बार साइड लाएंगे, एक बार आगे लाएंगे, एक बार साइड लाएंगे। तो दोस्तों ये हो गया हमारा जंपिंग जैक। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा सर्किट 1 कंप्लीट होता है। अब हम दूसरी बात करेंगे सर्किट 2 की। इसमें देखिए दोस्तों, जो भी हमारी वर्कआउट रहेगी ये हमारी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की होगी। इसमें हमारी स्ट्रेंथ आएगी, हमारी बॉडी में ताकत आएगी, जान आएगी, जिससे हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी इजिली परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में सबसे पहली वर्कआउट है आपकी पुशअप्स की। तो देखिए मैं आपको पुशअप परफॉर्म करके दिखाता हूँ। अगर आप बिगिनर हैं, नए हैं, कभी नहीं किए, तो उसका भी तरीका बताऊंगा, और अगर आप थोड़ा एडवांस है तो उसका भी तरीका बताऊंगा। तो दोस्तों देखिए, अगर आप नए हैं तो आप पुशअप देखिए अपने घुटने को किसी मैट पे या फिर तकिए पे रख सकते हैं। फिर आपको कुछ नहीं करना है, ये करना है। देखिए दोस्तों, पुशअप के लिए आप अपने घुटने पे आ जाइए, और उसके बाद घुटने को पीछे से जोड़ भी सकते हैं, वरना आप सीधे रहने दीजिए। आपको बस ये करना है। आपको ये भी 20 सेकंड के लिए दोस्तों करना है। ये बहुत अच्छी वर्कआउट है आपके चेस्ट मसल को हिट करने के लिए। और अगर आप थोड़ा एडवांस हैं तो आप घुटने का सहारा नहीं लेंगे, ये करेंगे। तो दोस्तों देखिए, ये हमारा पहला वर्कआउट पुशअप्स हो गया। तो दोस्तों सर्किट 2 के अगली एक्सरसाइज की बात करें तो यह है स्क्वाट। इसमें आपको देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ स्क्वाट कैसे करना है। अगर आप नए हैं तो कैसे करना है, और अगर आप थोड़ा एडवांस है तो वो भी कैसे करना है। चलिए देखते रहिए। देखिए दोस्तों, स्क्वाट करने के लिए आपको पैर थोड़ा सा फैलाना है। जितना आपका शोल्डर चौड़ा है उतना आपको अपने पैर को फैलाना है। फिर उसके बाद देखिए दोस्तों, अगर आप नए हैं तो हाथ को आगे कर लीजिए, और ये आप 90 डिग्री एंगल पे ऐसे बैठेंगे। 20 सेकंड के लिए आपको करना है ये वर्कआउट। ये ऐसे बैठेंगे, फिर खड़े होंगे। और अगर आप दोस्तों एडवांस हैं तो आप ऐसे हाथ करके ये करिए। दोस्तों इसके भी आपको 20 सेकंड के 10 सेट करने हैं, जिसमें हर 20 सेकंड के बाद आपका 10 सेकंड का रेस्ट रहेगा। दोस्तों अगली वर्कआउट की बात करें तो यह है स्क्वाट जंप। दोस्तों अगर आपका बहुत ज़्यादा वेट है तो आप इसको अवॉइड करिए, और अगर आपका वेट मॉडरेट है तो आप स्क्वाट जंप नॉर्मल स्क्वाट की तरह है, बट आपको बीच में उसमें जंप करना है। ये भी आपको 20 सेकंड के करने हैं, 10 सेट, और जिसमें हर 20 सेकंड के बाद आपको 10 सेकंड का रेस्ट लेना है। देखिए आपको ये बैठना है, फिर ये उछलना है, ये बैठना है, ये उछलना है, ये बैठना है, ये उछलना है, ये बैठना है, फिर ये उछलना है, ये बैठना है, फिर ये उछलना है। आपको दोस्तों 20 सेकंड तक के लिए करना है। जब हमारा 20 सेकंड हो जाएगा तो आप 10 सेकंड के लिए रेस्ट ले सकते हैं। दोस्तों स्क्वाट जंप के बाद अब अगला वर्कआउट है डायमंड पुशअप। दोस्तों यह भी हमारे पुशअप की तरह है, और अगर आपको दिक्कत है तो आप घुटना का सहारा ले सकते हैं, अगर दिक्कत नहीं है तो आप बिना घुटने कर सकते हैं। दोस्तों यह सब वर्कआउट आपको हमेशा पेड वाले चैनल पर मिलता है, मेरे यहाँ बिल्कुल फ्री है दोस्तों। तो दोस्तों बस आपसे इतनी सी उम्मीद है, आप मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो देखिए हम बात करेंगे डायमंड पुशअप की। तो दोस्तों देखिए, डायमंड पुशअप में हमें हाथ ये ऐसे करना होता है, मतलब कि हमें हाथ में ऐसा डायमंड शेप बनाना पड़ता है, और अगर आपको थोड़ा दिक्कत हो रही तो आप थोड़ा सा स्पेस दे सकते हैं। तो दोस्तों डायमंड पुशअप के लिए ये करेंगे, और साथ में जैसे आपको दिक्कत है तो आप घुटने का सहारा लेके ये कर सकते हैं। ये भी 20 सेकंड के आपको करने हैं, 10 सेट, हर 20 सेकंड पे आप रेस्ट लेंगे। देखिए, और अगर आप एडवांस हैं तो पैर को ऊपर करें और ये करिए। ये दोस्तों ये डायमंड पुशअप आपके ये जो ट्राइसेप मसल है इसको एक्टिवेट करती है। दोस्तों ये जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, इसमें डायमंड पुशअप के बाद आपको फिर से जंप स्क्वाट करना है। दोस्तों जैसा कि जंप स्क्वाट मैंने बताया, आपको 20 सेकंड करना है, फिर 10 सेकंड का रेस्ट लेना है, 10 सेट वापस से हम जंप स्क्वाट करेंगे। दोस्तों ये बैठेंगे,
दोस्तों इसको आप करेंगे। और जब आपको थकान लग रही है तो आप बीच में थोड़ा पानी भी पी सकते हैं और थोड़ा रेस्ट ले सकते हैं। तो दोस्तों जंप स्क्वाट के बाद अगली वर्कआउट वापस से आपको पुशअप्स करने हैं। जैसा कि मैंने बताया, अगर आप बिगिनर हैं तो घुटने का सहारा ले सकते हैं, एडवांस है तो नॉर्मल कर सकते हैं। मैं एक बार आपको फिर से करके दिखा देता हूँ। नॉर्मल अगर आप हैं बिगिनर तो आप ये कर सकते हैं, और अगर आप एडवांस हैं तो घुटना ऊपर करेंगे, ये करेंगे। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, इसलिए इसमें हम उसको रिपीट कर रहे हैं। तो दोस्तों अब हम अगली वर्कआउट की बात करें तो इसे स्क्वाट्स होल्ड कहते हैं। दोस्तों इसमें हमें स्क्वाट्स वाली पोजीशन में 90 डिग्री बैठना है और फिर अपनी बॉडी को थोड़े समय के लिए होल्ड करना है। ये भी हमें 20 सेकंड के करना है। हर 20 सेकंड होते ही दोस्तों आपको 10 सेकंड का रेस्ट लेना है। तो देखिए स्क्वाट होल्ड करने के लिए हम हाथ को ऐसे रखेंगे, अगर आप नए हैं तो हाथ को सीधे रख सकते हैं। तो देखिए हम हाथ को ऐसे करेंगे, वापस से ये हम 90 डिग्री एंगल पे देखिए दोस्तों बैठेंगे और ऐसे होल्ड करेंगे। होल्ड करने के बाद हम वापस से ऊपर जाएंगे, थोड़ा रुकेंगे, फिर वापस से नीचे आके ये होल्ड करेंगे। और अगर आप नए हैं तो आप हाथ का सहारा ऐसे ले सकते हैं, वरना आप यूं करिए, फिर ऐसे खड़े होइए, फिर वापस से आ जाएंगे, बॉडी को थोड़ा होल्ड रखेंगे, फिर वापस ऐसे आएंगे। दोस्तों 20 सेकंड करना है, फिर 10 सेकंड रेस्ट लेना है। इसके भी आपको 10 सेट करने हैं। तो दोस्तों सर्किट 2 के स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में लास्ट वर्कआउट वापस से हमको डायमंड पुशअप करना है। एक बार नी केबल कर सकते हैं अगर आप बिगिनर हैं, और अगर आप बिगिनर नहीं है तो आप एडवांस लेवल पे कर सकते हैं। तो मैं ये भी आपको बता दे रहा हूँ, आपको जब भी हाथ करने तो हाथ ऐसे ट्रायंगल शेप में बनाएंगे, थोड़ा सा गैप दे सकते हैं। तो देखिए अगर आप बिगिनर हैं तो घुटने का सहारा लीजिए और ये करिए। आप हाउस लेडी हैं तो भी आप कर सकते हैं, और आप यकीन करिए 1 महीने करिए, आपकी बॉडी पतली हो जाएगी और आपकी बॉडी में वापस से जान आ जाएगी। और अगर आप एडवांस हैं तो वापस से सीधा रखिए, ये डायमंड पुशअप कीजिए। बीस सेकंड के आपको 10 सेट करने हैं, और हर 20 सेकंड बाद आपको 10 सेकंड का होल्ड देना है। और दोस्तों ज़्यादा थकान लगे तो आप 1 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं और पानी पीजिए। अब दोस्तों देखिए सर्किट 2 हमारा खत्म होता है, अब सर्किट 3 स्टार्ट होता है। सर्किट 3 में देखिए दोस्तों हमें एक छोटा डंबल चाहिए। कोई बात नहीं दोस्तों, अगर आपके पास डंबल नहीं है तो आप दोनों हाथ में पानी का बोतल ले सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा दोनों का पानी का बोतल जो है इक्वल लेंथ का हो, इक्वल वेट का हो। तो दोस्तों पानी का बोतल भी ले सकते हैं इसकी जगह जब मैं डंबल ले आऊँ। तो देखिए पहला होगा दोस्तों डंबल रोइंग। ये डंबल रोइंग में हमारा जो है ट्राइसेप ट्रेन होगा। तो दोस्तों देखिए मैं डंबल रोइंग आपको करके दिखाता हूँ। डंबल रोइंग में आपको नॉर्मल ये करना है और थोड़ा सा बस बेंट ही आना है और ये हाथ को ऊपर रखना है, ठीक है दोस्तों। और फिर उसके बाद ये करना है, ये होगा डंबल रोइंग। इससे हमारी बैक मसल एक्टिवेट होती है। दोस्तों देखिए डंबल रोइंग करेंगे, अगर आप थोड़ा सा एडवांस है तो थोड़ी देर रोक सकते हैं। ऐसे जाएंगे, हल्का होल्ड करेंगे, फिर वापस जाएंगे, फिर हल्का होल्ड करेंगे, फिर वापस जाएंगे। दोस्तों इसके भी आपको 20 सेकंड करने हैं और हर 20 सेकंड बाद आपको 10 सेकंड रेस्ट लेना है। 10 सेट इसके भी करने हैं। अब दोस्तों सर्किट 3 के दूसरे वर्कआउट की बात करें तो यह शोल्डर प्रेस। शोल्डर प्रेस में हमको डंबल वापस से ऐसे लेना है, अगर आपके पानी की बोतल है तो वो पकड़ना है आपको, और नॉर्मली आपको ये करना है, ऊपर ले आएंगे फिर नीचे लाएंगे। दोस्तों आधे नहीं लाएंगे, पूरा नीचे लाएंगे फिर ऊपर जाएंगे, फिर नीचे लाएंगे फिर ऊपर लाएंगे। इससे हमारा शोल्डर मसल ट्रेन होता है और हमारे शोल्डर में किसी टाइप का पेन नहीं होता है। इसको भी आपको दोस्तों 20 सेकंड करना है, फिर 10 सेकंड का रेस्ट लेना है। इसके भी आपको 10 सेट करने हैं दोस्तों। अब दोस्तों तीसरे वर्कआउट की बात करें तो यह है फ्रंट रेज। फ्रंट रेज में दोस्तों हमें डंबल या बॉटल को ऐसे पकड़ना है, एक बार ऐसे करना है, फिर दूसरे हाथ को ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है। अगर आप थोड़ा एडवांस है तो दोनों हाथ को साथ मिला सकते हैं। ये करेंगे फिर ये लाएंगे, फिर ये करेंगे फिर ये लाएंगे, फिर ये करेंगे फिर ये लाएंगे। आपको इसका भी 20 सेकंड का 10 सेट करना है और हर 20 सेकंड पर आपको 10 सेकंड का रेस्ट लेना है। दोस्तों सर्किट 3 के चौथे वर्कआउट की बात करें तो ये लैटरल रेस। इसमें भी हमारी शोल्डर साइड से ट्रेन होती है। तो देखिए दोस्तों इसको भी हमें 20 सेकंड का करना है, 10 सेट, हर 20 सेकंड पे 10 सेकंड का रेस्ट। देखिए दोस्तों ये करेंगे फिर ये लाएंगे, फिर ये करेंगे फिर ये लाएंगे, फिर ये करेंगे फिर ये लाएंगे, फिर ये करेंगे फिर ये लाएंगे। दोस्तों
डंबल नहीं है तो आप पानी के बोतल से इसको बहुत इजीली कर सकते हैं। ये करेंगे, ये लाएंगे। इसको भी आपको दोस्तों 20 सेकंड करना है, 10 सेकंड का रेस्ट लेके। अब दोस्तों पांचवी वर्कआउट की बात करें तो यह बाइसेप कर्ल। बाइसेप कर्ल में हमको डंबल को ऐसे लेना है या फिर बॉटल को, फिर एक बार हमें ये करना है, फिर वापस ले आना है। और दोस्तों इसको पूरा नीचे नहीं लाएंगे, इतने पे रोक लेंगे, फिर ये लाएंगे, फिर ये रोकेंगे, फिर ये लाएंगे, फिर ये रोकेंगे। 20 सेकंड का दोस्तों इसको भी करना है 10 सेट। हर 20 सेकंड पे आप 10 सेकंड का रेस्ट लेंगे। ये दोस्तों आप देख रहे होंगे हम धीरे धीरे सारी मसल को टारगेट कर रहे हैं। अब दोस्तों देखिए हम करेंगे ट्राइसेप के लिए किक बैक। दोस्तों किक बैक के लिए देखिए हम डंबल को लेंगे, थोड़ा सा झुक जाएंगे और इसको ऊपर करके ये पीछे की तरफ ऐसे करेंगे। देखिए दोस्तों जब मैं इसे पीछे कर रहा हूं तो मेरी ट्राइसेप मसल चल रही होगी, तो कहीं ना कहीं इस पे अब लोड आ रहा है। इसके भी दोस्तों आपको 20 सेकंड के 10 सेट करने हैं, 10 सेकंड के रेस्ट के साथ। और बीच बीच में दोस्तों आप पानी जरूर पीजिए। अब दोस्तों हम सर्किट 3 के लास्ट वर्कआउट की बात करें तो ये है काफ रेजेस। काफ रेज में दोस्तों हमें हाथ ऐसे करना है या फिर हम हाथ को ऐसे पीछे भी कर सकते हैं। और देखिए हमें एड़ी के बल खड़ा होना है ऐसे। ये थोड़ी देर रुकेंगे, फिर वापस से नीचे आएंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर वापस नीचे आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर नीचे आएंगे। और आप अगर करने में आपको दिक्कत हो रही हो तो आप किसी दीवार का भी सहारा लेके कर सकते हैं। ये करेंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर ये करेंगे, फिर नीचे आएंगे। इसको भी दोस्तों आपको 20 सेट करने हैं, 10 सेट करने हैं 20 सेकंड के। और हर 20 सेकंड बाद आप 10 सेकंड का रेस्ट लेंगे। इससे दोस्तों आपकी जो लेग की ये वाली मसल है ट्रेन होती है। अब दोस्तों देखिए सर्किट 4 में हम अपने पेट को टारगेट करेंगे। हम ऐसी एक्सरसाइज करेंगे जिससे हमारा पेट कम हो। तो ठीक है दोस्तों, पहला हमारा वर्कआउट होगा दोस्तों नी टच। तो देखिए दोस्तों मैं इसको आपको करके दिखा रहा हूँ नी टच आपको कैसे करना है। तो दोस्तों देखिए नी टच के लिए आपको अपने हाथ ऐसे करने हैं। और देखिए दोस्तों हम जब भी ऊपर आएंगे तो सांस को बाहर निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों नी टच के लिए हमको जब हम इसको टच करेंगे तो सांस बाहर, जब नीचे आएंगे तो सांस अंदर, मतलब ब्रीथ आउट ब्रीथ इन। देखिए ब्रीथ आउट ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट ब्रीथ इन। इसके दोस्तों आपको 20 सेट दोस्तों इसके आपको 20 सेकंड के 10 सेट करने हैं और हर 20 सेकंड के बाद आप 10 सेकंड का रेस्ट लेंगे। अब दोस्तों हम अगले वर्कआउट की बात करें पेट की, तो वो है रशियन ट्विस्टिंग। तो दोस्तों रशियन ट्विस्टिंग में हमको पानी के बोतल या डंबल लेना है और हमको ऐसे पकड़ना है और अपने पैर को थोड़ा ऊपर रखना है और ये करेंगे। दोस्तों अगर आप नए हैं तो आप हाथ को ऐसे करके ये भी कर सकते हैं दोस्तों अब हम तीसरे वर्कआउट की बात करें तो वो है बाइसिकल। तो देखिए दोस्तों इसे कैसे करना है आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों बाइसिकल करने के लिए हमको ऐसे लेट जाना है, नॉर्मल पैर ऐसे करने हैं और हाथ को ऐसे। और देखिए हम एक पैर जब आगे लाएंगे तो ये इससे इसको टच करने की कोशिश करेंगे, लेकिन टच नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं, बस हमें कोशिश करना है, टच नहीं करना है। और देखिए जब आप बाहर आएंगे सांस बाहर, फिर ऐसे करेंगे बाहर। इसको हम देखिए दोस्तों रिदम में करके दिखाते हैं। जो ये आवाज आ रही है मेरे सांस की आवाज है दोस्तों। इसके भी दोस्तों आपको 20 सेकंड के 10 सेट करने हैं और हर 20 सेकंड के बाद आप 10 सेकंड का रेस्ट लेंगे। अब हम दोस्तों अगले वर्कआउट की बात करें तो यह नी एल्बो प्लैंक। और अगर दोस्तों आपको प्लैंक करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो मैं आपको पहले एक जनरल प्लैंक दिखा दे रहा हूँ, फिर नी एल्बो प्लैंक करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए जनरल प्लैंक वैसे आपको पता होगा, लेकिन मैं फिर भी करके दिखा रहा हूँ। दोस्तों जनरल प्लैंक करने के लिए हमें अपने हथेलियों को ऐसे रखना है और ये घुटने को धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाना है और ऐसे दोस्तों होल्ड करना है। तो ये दोस्तों हमारा हो गया नॉर्मल प्लैंक। अब ये एल्बो प्लैंक में हमको बस कुछ नहीं करना है, बस एक बार पैर को ऐसे करना है, फिर एक बार ऐसे करना है दूसरे पैर को। ये देखिए इसके भी दोस्तों आपको 20 सेकंड के 10 सेट करने हैं और हर 20 सेकंड के बाद आपको 10 सेकंड का रेस्ट लेना है। तो दोस्तों देखिए जो मैंने सर्किट 4 में जो शुरू के पेट के लिए 4 वर्कआउट बताए हैं, इसी को हमें वापस से फिर दोहराना है सीक्वेंस से। तो दोस्तों हमें 20-20 सेकंड करना है और 10 सेट करना है, बीच बीच में 10 सेकंड का रेस्ट लेना है। और दोस्तों अगर आपको प्यास लग रही है तो आप पानी जरूर पीजिए, क्योंकि एक्सरसाइज के टाइम आपको हाइड्रेटेड रहना भी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों अगर आप दिन के शुरुआत में ये वर्कआउट को
शामिल कर लेते हैं तो यकीन करिए दोस्तों, आपकी आने वाली उम्र भी बढ़ जाएगी और आप अपने उम्र से कुछ साल पीछे भी दिखेंगे। मतलब आप कहीं ना कहीं जवान ही दिखेंगे और कहीं ना कहीं आप में एजिंग भी स्लो प्रोसेस होगी। और दोस्तों, फिट रहना हर लोग को पसंद है, लेकिन थोड़ा सा हमें उसमें मूवमेंट करना ही पड़ता है। तो दोस्तों, शुरू में देखिए, आप जब ये वर्कआउट करेंगे तो आपको हो सकता है आपकी बॉडी में रेजिस्टेंस फील हो, लेकिन दोस्तों जहां आप 4 से 5 दिन कर लेंगे, फिर एक टाइम के बाद आपकी बॉडी में रेजिस्टेंस फील होना बंद हो जाएगा। फिर आप एक अच्छी वर्कआउट करेंगे। तो दोस्तों देखिए, कहीं ना कहीं हमने इसमें पेट को भी टारगेट किया, बॉडी को वार्म अप भी किया और साथ में हमने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी की दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अगर आपके आसपास जिम नहीं है, अगर देखिए वैसे तो जिम जाना चाहिए, अगर आपके आसपास जिम नहीं है, आप हाउस लेडी हैं, नहीं जा सकती हैं, तो आप डेली सुबह छत पे, ग्राउंड पे ये वर्कआउट कर सकते हैं। और दोस्तों मेरा यकीन करिए, ये बहुत ही कारगर साबित होगा आपकी बॉडी में और आपकी सारी मसल ट्रेन होगी, जिससे आप दिन की शुरुआत एक अच्छी और हेल्दी वे में शुरू करेंगे। दोस्तों, मेरा पूरा प्रोग्राम है कि मैं अपने इंडिया को आगे चल के फिट रखूं और आप लोग भी मेरा इसमें मदद करें। प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसे ही मोटिवेटेड रहूं और आप लोगों के लिए हमेशा कुछ ऐसे वर्कआउट करूं जिसे आप घर पे भी कर सकें और आपको मैं ये चीज़ सिखाऊं कि देखिए फिट रहना कितना ज़रूरी है। तो दोस्तों, मेरी अगली अपडेट आने के लिए आप मेरे लिए मुझे सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट मेरे लिए दोस्तों बहुत मायने रखता है और मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं और उसमें कुछ ऐसा अपने माँ बहनों के लिए भी कर पाऊँ जिससे वो मुझे अपना ढेर सारा प्यार दें और इंडिया को फिट रखने में मेरी मदद करें।